क्या इस निर्दलीय ताल ठोकने के बाद नरेश मीणा चुनाव जीत पाएंगे या किसी का खेल बिगाड़ेंगे? अगर खेल बिगड़ा तो नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? क्या जिस तरीके से सचिन पायलट ने दौसा में जाते ही डीसी बैरवा का माहौल बना दिया, क्या सचिन पायलट प्रचार प्रसार के लिए देवली आएंगे या फिर देवली से सचिन पायलट दूरी बनाकर रखेंगे? अब तक नरेश मीणा के ऊपर आखिर कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई क्यों नहीं की है? उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया है? क्या नरेश मीणा ने जिस तरीके से छबड़ा से विधानसभा का चुनाव लड़के 40,000 वोट प्राप्त किए थे और कांग्रेस के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था, क्या इस बार निर्दलीय ताल ठोकने से ऐसा ही होगा? क्या नरेश मीणा अंत वोटिंग तक चुनावी जो ये उन्होंने बीड़ा उठाया है उसको बरकरार रखेंगे या फिर कहीं ना कहीं नरेश मीणा किसी को समर्थन करेंगे? और क्या जिस तरीके से रविंदर सिंह भाटी ने विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा से बागी होकर निर्दलीय ताल ठोकी थी और शिव से विधायक चुनकर आए थे, क्या नरेश मीणा भी इसी रास्ते पे जा रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसरुटा। नरेश मीणा के निर्दलीय ताल ठोकने के बाद सवाल यही उठ रहा है कि नरेश मीणा के निर्दलीय ताल ठोकने से क्या नरेश मीणा इस चुनाव में कामयाबी हासिल कर पाएंगे? क्या चुनाव जीत पाएंगे? अगर नहीं जीतते हैं तो इसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? अब देखिए, कांग्रेस पार्टी से नरेश मीणा ने बगावत करके ये चुनाव लड़ा है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रहलाद गुंजल के साथ जो है नरेश मीणा ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था और प्रचार प्रसार लोकसभा के अंदर जब चले थे तो आपने देखा होगा कि दिलो जान से नरेश मीणा ने प्रहलाद गुंजल के लिए मेहनत की थी। वो बात अलग है कि महज 40-45 हज़ार मतों के अंतर से वहाँ प्रहलाद गुंजल को हार का सामना करना पड़ा और जो ओम बिरला है वो चुनाव जीत गए। लेकिन कहीं ना कहीं माहौल प्रहलाद गुंजल का बनाने में नरेश मीणा की भी काफ़ी अहम भूमिका रही थी। तो अब क्या नरेश मीणा खुद के लिए माहौल बना पाएंगे? और अगर नहीं बना तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस पार्टी को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि नरेश मीणा जो हैं वो कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़े हैं। ऐसे में अगर किसी वोट का, कुछ वोटों का अगर नुकसान होता है नरेश मीणा की वजह से, तो ज़्यादा नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से जो है कांग्रेस पार्टी को ही होगा। दूसरा सवाल यह है कि सचिन पायलट जो हैं, जिस तरीके से दौसा में जो डीसी बैरवा हैं, उन्होंने कहा था कि सचिन पायलट दौसा में आएंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। बिल्कुल, सचिन पायलट का जलवा देखा होगा आपने दौसा में कि किस तरीके से डीसी बैरवा को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठा कर लाते हैं, डीजे पर थिरकते हुए नजर आते हैं। उसके बाद सैंतल के अंदर ट्रैक्टर चलाकर मुरारी लाल मीणा और दौसा के प्रत्याशी डीसी बैरवा को जो है ट्रैक्टर पर बिठाकर लोगों का जो है वो अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं डीसी बैरवा के हक में सचिन पायलट के दौसा जाने से कुछ माहौल तो जरूर बना है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या देवली में भी सचिन पायलट आएंगे? देखिए, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने देवली से दूरी बना रखी है। सचिन पायलट हो या गोविंद सिंह डोटासरा, बर्खास्त के सवाल पर डोटासरा जो हैं वो टोंक के जिला अध्यक्ष के ऊपर बात थोपते हुए नजर आए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा नरेश मीणा के ऊपर कोई कार्रवाई करना चाहें और ऐसा हो नहीं सके। जिला अध्यक्ष को अगर वो कोई चीज़ के लिए निर्देशित करें और वो उनके निर्देशों का पालन नहीं करें, ऐसा भी नहीं हो सकता। सवाल ये भी खड़ा होता है कि कांग्रेस के अंदर बड़े नेताओं का क्या नरेश मीणा को आशीर्वाद है क्या? आखिर क्यों नहीं नरेश मीणा के ऊपर कार्रवाई की गई? अब नरेश मीणा अगर अंत तक चुनाव जो है लड़ने में जो है, अगर वो किसी को समर्थन नहीं करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो नरेश मीणा की वजह से साफ तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि अब बात करते हैं छबड़ा की। जब नरेश मीणा ने छबड़ा से निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो 40,000, लगभग 40,000 के आसपास नरेश मीणा को वोट मिले थे। और हालांकि ये चुनाव नरेश मीणा तो नहीं जीत पाए थे, लेकिन बीजेपी का भला कर दिया था। बीजेपी का भला इसलिए क्योंकि नरेश मीणा के निर्दलीय ताल ठोकने की वजह से जो है वो छबड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा है। अब कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या रविंदर सिंह भाटी बन पाएंगे नरेश मीणा? जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले रविंदर सिंह भाटी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी से टिकट नहीं मिला तो बगावत का रास्ता जो है वो चुन लिया और शिव से निर्दलीय ताल ठोक दी। लेकिन नरेश मीणा और रविंदर सिंह भाटी में कुछ तो फ़र्क है, क्योंकि उन्होंने जब विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा था जोधपुर यूनिवर्सिटी है उससे, उस समय भी भाटी टिकट मांग रहे थे एबीवीपी से, लेकिन एबीवीपी से उन्हें टिकट नहीं मिल पाया था और एबीवीपी से टिकट नहीं मिलने की वजह से उन्हें चुनाव लड़ना था, निर्दलीय ताल ठोकी थी और वो चुनाव जीते। उसके बाद शिव से भी जो है उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी और वो कामयाब रहे, चुनाव जीत गए। लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं भाटी का जो निर्दलीय चुनाव लड़ना है वो खुद को महंगा पड़ गया।
हालांकि महंगा बीजेपी को भी पड़ा है कि भाटी के चुनाव लड़ने की वजह से कैलाश चौधरी को हार का सामना करना पड़ा और वहां पर उमेदाराम बेनीवाल ने जीत दर्ज कर ली। तो देखिए, भाटी तो निर्दलीय विधायक बन गए बागी होकर भाजपा से, लेकिन अब सवाल यह है, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या रविंद्र सिंह भाटी की तरह निर्दलीय ताल ठोकी है नरेश मीणा ने, तो क्या सचमुच नरेश मीणा ये चुनाव जीत पाएंगे, भाटी बन पाएंगे? अब देखिए, ये तो चुनाव के परिणाम ही तय करेंगे, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि एक तरफ राजकुमार रौत कह रहे हैं कि लिखित में नरेश मीणा ने हमसे समर्थन मांगा है, भारतीय आदिवासी पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया है, और 2 सीट जो हैं सलूम्बर और 84, उस पर तो कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी। और नरेश मीणा के लिए मैं समय निकाल कर प्रचार के लिए जरूर आऊँगा, तो क्या राजकुमार रौत आएंगे और नरेश मीणा के लिए माहौल बनाएंगे? जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने भी नरेश मीणा के साथ बैठकर कहा था कि मैं देवली उनियारा के अंदर वोट के लिए अपील करने के लिए जरूर आऊँगा। चंद्रशेखर आज़ाद की भी बात चल रही है और रविंद्र सिंह भाटी ने भी कहा है कि विश्वविद्यालय के साथी हैं, और शुभकामना देते हुए कहा कि अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी और हमें याद किया तो ज़रूर आएंगे। अब इस त्रिकोणीय मुकाबले के बीच कहीं ना कहीं अगर नरेश मीणा अंत समय तक खड़े रहते हैं, तो इसमें अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो नुकसान कांग्रेस पार्टी का ही होगा, क्योंकि कांग्रेस से बगावत करके नरेश मीणा ने चुनाव लड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो वोट कटेंगे नरेश मीणा के पक्ष में, जो वोट जाएंगे, अब देखिए, चुनाव जीतना नहीं जीतना अलग बात है, लेकिन नुकसान की बात है तो ज़्यादा नुकसान कहीं ना कहीं नरेश मीणा के निर्दलीय चुनाव लड़ने से कांग्रेस पार्टी को होगा। तो देखना ये होगा कि क्या नरेश मीणा चुनाव जीतते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी जीतती है, या बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर को नरेश मीणा और जो केसी मीणा हैं, इनके आपस में बगावत करके नरेश मीणा के चुनाव लड़ने की वजह से केसी मीणा का जो है कहीं ना कहीं नुकसान होके और राजेंद्र गुर्जर का हो सकता है कि इसमें भला हो जाए। इंतजार इस बात का है कि क्या नरेश मीणा सचमुच इसमें समर्थन किसी को करेंगे, या ये चुनाव 13 को वोटिंग होगी तब तक नरेश मीणा इसी तरीके से खड़े रहेंगे, प्रचार प्रसार करते रहेंगे। और ये देवली का आखिर 7 सीटों में सबकी नज़र देवली पर है। देवली पर नज़र इसीलिए है क्योंकि निर्दलीय नरेश मीणा ने ताल ठोकी है। देखना ये होगा कि देवली की ये सीट आखिर कौन जो है वो बाजी मारने में कामयाब हो पाता है। महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।